जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका हार्दिक और पुनः स्वागत है। अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे वर्णी जी दशहरा के दिन मेले को देखने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और बाबा जी को ये बात बहुत बुरी लग जाती है क्योंकि वे किसी से परमिशन लेकर के नहीं जाते हैं। उनके पक्ष से विचार करके देखा जाए तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट अवेलेबल नहीं थे। बाबा जी उस समय सामायिक कर रहे थे और मेले का समय निकला जा रहा था। बाबा जी को ये शंका सताती है, ये आशंका सताती है कि अगर मान लीजिए जिस बोट से, जिस नाव से वे जा रहे थे, अगर वो पानी में डूब जाती और सब बच्चे उसमें डूब जाते या उनको कुछ हो जाता तो विद्यालय की कितनी अपकीर्ति होती, विद्यालय का कितना अपयश होता। इसीलिए बाबा जी ने गणेश प्रसाद जी वर्णी को विद्यालय से निष्कासन करा दिया, अर्थात स्यादवाद महाविद्यालय जिसकी स्थापना के मुख्य स्तंभ थे शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के जीव, उनको उस अवस्था में वहाँ से उनको निकाल देने के लिए कह दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप यहाँ से जाने वाले हो। फिर क्या होगा बताओ। माने आप एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर हो किसी चीज़ के, और आपकी किसी एक गलती हो जाने के कारण आपको वहाँ से निकाल दिया जाए। गणेश प्रसाद जी वर्णी यहाँ पर एक प्रार्थना करते हैं बाबा जी से कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं एक भाषण देना चाहता हूँ। पिछले वाले भाग में हमने देखा था कि उन्होंने भाषण दिया, वस्तु स्वरूप की बात कही, कर्म की बात कही, बाबा जी का दोष नहीं है इसकी बात की, कैसे हमारा राग द्वेष में बदल जाता है, द्वेष राग में बदल जाता है। अच्छा व्यक्ति जिसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ हमारे को समय परिवर्तित होकर के, सिचुएशन बदल करके हमारा उससे कदाचित द्वेष भी हो जाता है। ये कैसा राग द्वेष ईस्ट अनिष्ट का वस्तु स्वरूप है, ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और उनका भाषण भी यहाँ पर चल रहा था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अगली हेडिंग है महान प्रायश्चित, पेज नंबर है 85। हे आत्मन, यदि तूने पृथक होने योग्य अपराध किया है तो व्याख्यान समाप्त होने के बाद सबसे क्षमा याचना कर इसी समय यहाँ से चला जाना, और यदि ऐसा अपराध नहीं है कि तू पृथक किया जावे, माने स्कूल से निकाला जावे, तो बाबा जी के श्रीमुख से यह ध्वनि निकले कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है और भविष्य में ऐसा अपराध ना करना इत्यादि। ये इस प्रकार का वे मन में विकल्प हो रहे थे उनके, इत्यादि विकल्प मन में हो ही रहे थे कि बाबा जी उच्च स्वर में बोल उठे, बैठ जाओ, समय हो गया है। 15 मिनट के स्थान पर 30 मिनट ले लिए। उन्होंने 15 मिनट की ही परमिशन मिली थी। देखिए, मैंने नम्रता के साथ कहा, महाराज बैठ जाता हूँ, अब तो जाता ही हूँ, इतनी नाराज़ी क्यों प्रदर्शित करते हैं। मुझे एक श्लोक याद आ गया है, यदि आज्ञा है तो कह दूँ। देखिए, उन्हें एक श्लोक कहने का मन था और यहाँ पे बाबा जी देखिए क्या कहते हैं। लज्जा नहीं आती, जो मन में आया सो बोल दिया। व्याख्यान देने की भी कला है, अभी कुछ दिन सीखो। आजकल के विद्यालय में एक यह रोग लग गया है कि छात्रगणों से व्याख्यान देने का भी अभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता है, व्याख्यान की भी मुख्यता हो रही है। पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास हो चाहे ना हो, पर यह विषय होना ही चाहिए। मैंने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन धर्मोपदेश करना है, प्रवचन करना है, व्याख्यान कराना है। पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास हो या ना हो, पर यह विषय होना ही चाहिए। अच्छा कह लो, अंतिम समय है, फिर यह अवसर ना आवेगा। बाबा जी ने उपेक्षा भाव से कहा। मैंने कहा, महाराज यह नहीं कहिए, नहीं मालूम अंत में क्या हो, इसका निश्चय ना तो आपको है और ना मुझे ही है। मैंने आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंतिम समय, जो बोलना है से बोल दो। हो सकता है कि भाव बदल जाएं। मरते मरते हेम गर्भ दिया जाता है, कौन जाने बच जावे। अतः यह कहना आप जैसे त्यागी और विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं लगता कि, देखिए, कि अंतिम समय है, जो कुछ कहना हो कह लो,
बाबा जी महाराज बोले, रात्रि अधिक हो गई है, सब छात्रों को निद्रा आती है, यदि जल्दी ना बोलोगे तो सभा भंग कर दी जाएगी। मैं बोला, महाराज इन छात्रों को तो आज ही निद्रा जाने का कष्ट है, परंतु मेरी तो सर्वदा के लिए निद्रा भंग हो गई। मैंने आप इन बच्चों की एक दिन की नींद की चिंता कर रहे हैं, और मेरा क्या? आप मुझे विद्यालय से निकाल देवेंगे, इतना बड़ा सपना मैंने देखा था, विद्यालय खोला, जिनवाणी पढ़ने का, तत्व अभ्यास करने का, और आप उसी विद्यालय से निकाल देवेंगे तो मेरी तो सभी रातों की निद्रा चली जाएगी। उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखिए, तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई, सो ठीक है, परंतु रात्रि के बाद दिन तो आवेगा, मुझे तो सदा के लिए रात्रि हो गई। बाबा जी बोले, बोलता क्यों नहीं, व्यर्थ की बहस करता है। मैंने कहा, महाराज आप जानते हैं मेरा तो सर्वनाश हो रहा है, आपकी तो घंटा ही रात्रि गई, 2 घंटे ही रात्रि गई, आखिर बोलना ही पड़ा। और मैंने कहा, अपराधिनी चेत क्रोध, क्रोधे क्रोध कथम नहीं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्थाणाम परिपंथनी। देखिए, किसी कवि ने कहा है, इसका अर्थ बताते हैं, यदि अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है, क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का शत्रु है। माने सबसे बड़ा अपराधी कौन है? हमारा क्रोध है। क्यों? क्रोध का क्या है? क्योंकि वो धर्म का भी नाश करता है, अर्थ का भी नाश करता है, काम का भी, मोक्ष का, सभी का नाश करता है। इसलिए अधिक से अधिक गुस्से से बचना चाहिए, उसी पर क्रोध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और उसी कारण आप मुझे यहाँ से पृथक कर रहे हैं, परंतु सबसे बड़ा अपराध तो क्रोध है, वही मेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका नाश कर देगा। अतः महाराज मैं सानंद यहाँ से जाता हूँ, ना आपके ऊपर मेरा कोई वैर भाव है और ना छात्रों के ही ऊपर। क्यों? क्योंकि छात्रों ने से भी तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये अपराध नहीं देना चाहिए। अगर छात्र मिल करके इस बात के लिए बोलते कि नहीं हम अपनी इच्छा से गए थे, अकेले इनका दोष नहीं है, हमारा भी उतना दोष है, अथवा इनको नहीं निकालो, तो हो सकता है कि उनके भावों में परिवर्तन आ जाता। तो वे कह रहे हैं कि ना तो मेरा आपके प्रति क्रोध है और ना छात्रों के प्रति। बोले श्री महावीर स्वामी की जय। ठीक है, अंत में महाराज जी को प्रणाम और छात्रों को सस्नेह जय जिनेंद्र कर जब चलने लगा तब नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। न जाने बाबा जी को कहाँ से दया ने आ दबाया, आप सहसा बोल उठे। अब देखिए हो गया ना भावों में परिवर्तन। इसका मतलब ये जो कषाय होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, और इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कषायों में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी गुस्सा आई, आज से हम तुमसे हमेशा के लिए छोड़ते हैं, अब हम तुमसे कभी नहीं बोलेंगे। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे से क्रोध के कारण हम 10-10, 15-15 सालों की मित्रता को, दोस्ती को नष्ट कर देते हैं, है ना भाई। समझने वाली बात यहाँ ये है, क्रोध चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि अभी जो आपको भाव हो रहे हैं, अभी जो आप फील कर रहे हैं, अभी आपके जो मनोभाव हो रहा है वो आपको 1 घंटे बाद भी हो। मान लो क्रोध में आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, और बाद में जाने के बाद आपको अपराध बोध लगे, बुरा लगे, अकेला लगे, सैड फील हो, तब इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कषायों के आवेश में आकर के हमारे को कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब बिल्कुल सहज भाव से, समता भाव से, शांत चित्त हो, तभी हमारे को वो निर्णय लेना चाहिए। मैं आपके थ्रू अपने आप से भी और सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को अधिक से अधिक क्रोधाधिक कषायों में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसका फल पछतावा ही होता है। आप याद कर लीजिए अथवा किसी का देख लीजिए, जिन्होंने कषायों में निर्णय लिए वे बाद में पछताए। देखिए, और वो उनका भाव बदल गया। देखिए कैसे बदल गया। क्या बोलते हैं वो, तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है तथा इस आनंद में कल विशेष भोजन खिलाया जाएगा।
देखिए कैसे भावों में परिवर्तन आ गया। मैंने भूली हुई बात की याद दिलाते हुए कहा, महाराज यह सब तो ठीक है, परंतु जो लिफाफा आरा गया है उसका क्या होगा? लिफाफा लिख दिया था ना साइन करके। अतः मैं अंतिम प्रणाम कर जाता हूँ, इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा रखना। वो कह रहे नहीं मैं जाता हूँ, आप बस अपनी कृपा दृष्टि सद्भावना रखिएगा मेरे ऊपर। संसार में उदय की बलवत्ता द्वारा अच्छे अच्छे महानुभव आपत्ति के जाल में फंस जाते हैं। कर्म के उदय है। मैं तो कोई महान व्यक्ति भी नहीं। बाबा जी महाराज चुप रहे और कुछ देर बाद कहने लगे, बात तो ठीक है, परंतु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके हैं। देखिए कैसी उनकी काल लब्धि थी, कैसे वस्तु का स्वरूप था, कैसे पांचों समवाय मिले और उनका अपराध यहाँ पर क्षमा कर दिया। बाद में सुपरिटेंडेंट साहब से कहने लगे कि दवात कलम लाओ और एक पत्र फिर मंत्री जी को लिख दो कि आज मैंने गणेश प्रसाद को पाठशाला से पृथक करने की आज्ञा दी थी और उसका पत्र भी आपको डाल चुका था। परंतु जब यह जाने लगा और सब छात्रों से माफ़ी मांगने के लिए व्याख्यान देने लगा, तब मेरा चित्र द्रवीभूत हो गया। मैंने चित्त की जो भूमि है वो कोमल हो गई। अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर दूसरे दिन विशिष्ट भोजन की आज्ञा दी। देखिए कैसे भावों में परिवर्तन होता है। कहाँ तो जाने के लिए बोल दिया, कहाँ तो बोल दिया कि पिंड छूटे अच्छा है, और कहाँ तो वापस रख लिया और अगले दिन मिष्टान्न भोजन और विशेष भोजन कराया। अब आप प्रथम पत्र को मिथ्या मानना और नवीन पत्र को सत्य समझना, इस विषय में कोई संदेह नहीं करना। हम लोग त्यागी हैं, हमारी कषाय गृहस्थों के सदृश स्थायी नहीं रहती। पॉइंट टू बी नोटेड। आप लोगों ने कषाय करने वालों को देखा होगा। कई बार लोगों के मन में ये आता है ये स्वाध्याय करते हैं, इनमें भी गुस्सा आ जाता है, इनको भी मान हो जाता है, इनको भी ऐसे भाव होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस बताता हूँ। यद्यपि भूमिका अनुसार कषाय भाव होता है, राग भाव होता है, द्वेष भाव होता है, आप जिस भूमिका में हैं, जिस गुणस्थान के हैं, उस गुणस्थान के अनुसार आपको भाव आए बिना कभी नहीं रह सकते। गुणस्थान योग्य भाव आते ही आते हैं। लेकिन एक डिफरेंस होता है। जो त्यागी होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं, तत्व को समझने वाले होते हैं, उनकी कषाएं परमानेंट नहीं होती। कोई बात नहीं, अगर वे किसी से क्रोध कर देते हैं तो वे बाद में क्षमा भी मांग लेते हैं। ये नहीं कि अब हम क्यों क्षमा मांगे, हम क्यों ऐसे करें, हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। अगर कषाय आ भी जाती है तो उनकी वो कषाय चली भी जाती है। ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हम सालों साल वैर भाव बांध करके चलते रहें। ये ध्यान देने योग्य है। यद्यपि कषाय है लेकिन उस कषाय को बढ़ाते नहीं हैं, वो वैर भाव को नहीं बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, उदय आया, भाव हुए, हमने वैसा कार्य किया, अब नाउ फॉरगेट इट, उसको भूल जाओ, अब नए चैप्टर आगे करो। और पुरानी चीज़ को भूल जाना चाहिए हमारे को। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। देखिए हम लोग त्यागी हैं, ये बाबा जी कह रहे हैं, और हमारी कषाय गृहस्थों के सदृश स्थायी नहीं रहती। और चूंकि ऐसा करने में प्रबंध में गड़बड़ी हो जाने की संभावना है, अतः आपको चाहिए कि मेरे स्थान पर अन्य को अधिष्ठाता बनावें। मैंने वो आप खुद को रिप्लेस कर रहे हैं, खुद छोड़ करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बाबा जी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्रता पूर्वक मायाचारी वाक्यों से यह निवेदन किया कि महाराज देखो मायाचारी, मैं तो आपके द्वारा निरपराधी हो चुका। अब आप यह पत्र ना डालें, और आपको जब मेरे ऊपर दया है तब मेरा पठन पाठन भी असाध्य नहीं है। मैं आपका आभारी हूँ। बाबा जी बोले तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। अनंतर मैंने जो पत्र चपरासी के हाथ से लिया था उसे हाथ में देकर बाबा जी से ये निवेदन किया कि महाराज यदि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें तो कुछ कहूँ। महाराज बोले अच्छा कहो। मैं बोला महाराज आपने जो पत्र चपरासी के हाथ पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए दिया था उसे मैंने किसी प्रकार उससे ले लिया था। प्रथम तो अब चपरासी का अपराध क्षमा किया जावे कि उसने क्यों लेटर दे दिया, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही मायाचारी का व्यवहार किया। कलेजा होना चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का, अपनी मायाचारी को, अपने झूठ को, अपने हिंसा को या कोई भी कषाय को एक्सेप्ट करने का। वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने मायाचारी की, उसको पैसे दे करके लेटर वापस ले लिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही मायाचारी का व्यवहार किया, परंतु उसने दया कर मुझे दे दिया।
यह पत्र जो कि वह मेरे हाथ में है वही है, लीजिए। आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ तथा इस अपराध का दंड चाहता हूँ। देखिए, अपराध किया है तो वे दंड की भी इच्छा रखते हैं। बहुत भारी अपराध मैंने किया है कि इस प्रकार आपके पत्र को मैंने दूसरों से ले लिया। ऐसा भयंकर आदमी न जाने कब क्या कर बैठे, यह आपके मन में शंका हो सकती है। परंतु महाराज, बात तो असल में यह है कि मुझे विश्वास था कि आप दयालु प्रकृति के हैं। यदि मैं नम्र शब्दों में इनके समक्ष प्रार्थना करूंगा तो बाबा जी महाराज क्षमा देने में विलंब न करेंगे। अंत में वही हुआ, माने वे समझते थे अब पत्र डालने की आवश्यकता नहीं और न आपको अधिष्ठाता पद के त्याग की इच्छा करना भी उचित है। बाबा जी मेरे वाक्यों को सुनकर प्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे, माने एकदम से वे चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। बाद में बोले कि आपत्ति काल में मनुष्य क्या क्या नहीं करता। देखो, माने स्कूल से, वे महाविद्यालय से निकाले जा रहे थे और देखो क्या क्या नहीं किया उन्होंने। इसका आज प्रत्यक्ष हो गया। धिक्कार है इस संसार को जो कपट में व्यवहार से पूर्ण है ना? लगता है ना, जब इस विश्व में, इस दुनिया में आसपास के लोग जब आपको धोखा दे देते हैं, है ना, और अक्सर धोखा वही देते हैं जिनसे आपको धोखे की उम्मीद नहीं होती, जिन पर आप विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी भी कह रहे हैं कि कैसा जगत है ये, कितनी मायाचारी है, कितना कपटपूर्ण व्यवहार है। लोग बोल कुछ और रहे हैं, मन में भावना कुछ और रख रहे हैं, कितनी कितनी कपटता चल रही है। वो कह रहे हैं धिक्कार है ये संसार धिक्कार है, ये संसार रहने लायक नहीं है। ज्ञानी जीवों को ऐसे प्रसंगों से और वैराग्य दृढ़ होता है। भाई मैं तो माफ़ी दे चुका, अब यदि दंड देता हूँ तो यह सब विवरण लिखना होगा। अंत तो गत्वा, वो कह रहे हैं कि हमने तो अब तुम्हें माफ़ी दे दी, ये भी तुम्हारा माफ़ी क्षमा कर दिया। अंत तो गत्वा तुम सदा अपराधी समझे जाओगे और मैं भी अयोग्य शासक, है ना, कि मैंने गुस्से में आके पहले निर्णय ले लिया फिर बाद में वापस कर लिया, और ये सारी चीज़ें तुम अपराधी के अपराधी बने रहोगे ज़िंदगी भर और मैं एक अयोग्य शासक बना रहूँगा। अतः अब ना तो तुम्हें दंड देने के भाव हैं और ना ही इस पद पर मेरी काम करने की इच्छा है। मैं तुम्हें परम मित्र समझता हूँ क्योंकि तुम्हारे ही निमित्त से आज मैंने आत्मीय पद को समझा है, मैंने आत्मा का स्वरूप अच्छे से और समझ लिया। भविष्य में कभी किसी संस्था के अध्यक्ष का पद ग्रहण ना करूँगा और इस पद से आज ही इस्तीफा देता हूँ। चूँकि तुम मेरे परम मित्र हो, अतः तुम्हें भी यह शिक्षा देता हूँ कि परोपकार करना परंतु अध्यक्ष ना बनना, माने कोई पद स्वीकार नहीं करना किसी संस्था में। आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना। ये देखिए उन्होंने ये सीख दी, क्योंकि बहुत झंझट होते हैं, बहुत पॉलिटिक्स होती है, इधर की पॉलिटिक्स उधर की पॉलिटिक्स और न जाने क्या क्या काम कराए जाते हैं। यहाँ पर भी वे कह रहे हैं कि भैया परोपकार की भावना हो, जिन शासन की सेवा करने की भावना हो तो खूब करना, उसमें कोई दौराए नहीं है, उसमें कोई मनाए नहीं है। लेकिन किसी संस्था में रह करके अध्यक्ष आदि पद को स्वीकार करके मत करना, ये ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। अभी इस अपराध का दंड स्वयं ले लो। मैं बोला महाराज मैंने जो किया सो इसी लोभ से कि बाबा जी महाराज के पत्रों में परस्पर विरोध ना हो, कि पहले तो उन्होंने निष्कासन का कर दिया और आप बाद में कह रहे हैं कि नहीं हमने रख लिया, इसलिए मैंने उनसे ले लिया था। जेब काटने वालों की तरह यह मेरा पेशा नहीं था, माने मैं कोई चोर नहीं हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। फिर भी बाह्य दृष्टि से देखने वाले इसे ना मानेंगे और मुझे इस अपराध का दंड ही देवेंगे। आपकी जो आज्ञा है, इस अपराध का प्रायश्चित स्वयं कर लो, वह मुझे मान्य है। महाराज कल जो सामूहिक भोजन होगा मैं उसमें छात्रों की पंक्ति से बाह्य स्थान पर बैठकर भोजन करूंगा, उनसे अलग, और भोजन उपरांत छात्र गण के भोजन का स्थान पवित्र करूंगा, साफ सफाई करूंगा। पश्चात स्नान कर श्री पार्श्व प्रभु का वंदन करूंगा तथा 1 मास पर्यंत मधुर भोजन ना करूंगा, माने मीठे का त्याग करूंगा 1 महीने तक। ये उनका प्रायश्चित था। आप लेते हैं अपने जीवन में प्रायश्चित? अगर कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है तो हमारे को प्रायश्चित लेना चाहिए, खुद से लेना चाहिए, अथवा किसी साधमी से कंसल्ट करके, अथवा कोई ज्ञानी जीव हो उनसे पूछ करके लेना चाहिए। इसलिए प्रायश्चित ही है जो हमारे चित्त की भूमि को पुनः शुद्ध करता है।
कोई गलती हो जाती है तो गलती पर पर्दा डालना नहीं सीखिए। कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को छिपाना मत सीखिए। उस अपराध का अभाव कैसे किया जाए, नाश किया जाए, कैसे किया जाए, ऐसे मन में निंदा, गर्हा, ग्लानि और पुनः नहीं करने के भाव हमारे को रखने चाहिए। हम भले ही जो कुछ कर रहे हों, लेकिन फिर भी उसका प्रायश्चित हमारे को करना ही चाहिए। ये नहीं कि कोई चींटी मर जाती है तो हम कोई बात नहीं, वो तो अपने आयु से जीवित है। नहीं, ये तो निर्दयता है। ऐसे निर्दय जीव के व्यक्ति के हृदय में कभी भी धर्म नहीं हो सकता। कोई बीमार है और हम सोचें अरे अरे कोई बात नहीं, वो तो अपने कर्म के उदय को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप यदि आपके चित्त में एक संगी पंचेंद्रिय साधर्मी जीव को, अपने घर के किसी व्यक्ति को देख करके दया भाव नहीं आते, अनुकंपा के भाव नहीं आते, आप क्या जिन शासन की सेवा करेंगे? अरे जिन शासन की सेवा छोड़िए, आपके धर्म में, आपके जीवन में, आपके चित्त में वो सीधा सरल धर्म कैसे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसीलिए अच्छे चित्त वाले बनिए, और कोई परिणाम, कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत भाव आ जाए, कोई गलत क्रिया हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना भी सीखिए। अपने जीवन में ये इन्वॉल्व कीजिए। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज़ नहीं है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद का जो अपराध किया है, उस अपराध का क्षमा बोध हमारे को होना चाहिए, और भगवान के समक्ष जाकर के हमारे को जो उचित प्रतीत हो वैसा हमारे को प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा आपको करना चाहिए। अगर कोई अपराध, कोई गलत काम हमारे से हो जाता है तो उन्होंने ये सब कुछ लिया कि छात्रों से अलग बैठ कर के भोजन करेंगे, और जब सारे छात्र भोजन कर लेंगे तब वे उनके एरिया को साफ़ करेंगे, उस जगह को साफ़ करेंगे, और इसके साथ साथ 1 महीने तक कोई भी मीठा नहीं खाएंगे। एक क्षण की मायाचारी का ऐसा यहाँ पर उन्होंने प्रायश्चित लिया। देखिए, विचार कीजिएगा। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। छात्रगण भी हर्षित हो धन्यवाद देने लगे। सब लोग आनंद से पंक्ति भोजन में एकत्रित हुए। मैंने जैसा प्रायश्चित लिया था उसी के अनुकूल कार्य किया, वो से बराबर फॉलो किया। ये नहीं कि सिर्फ अपराध किया, प्रायश्चित ले लिया फिर भूल गए, ये भी नहीं, ये भी दोष है, ये भी गलती पे गलती करना है। ठीक है, तो प्रायश्चित और उसको कंप्लीट भी करना चाहिए। तो मैंने जैसा प्रायश्चित लिया था उसी के अनुकूल कार्य किया। इसके बाद मैं आनंद से अध्ययन करने लगा, और महाराज दूसरे ही दिन इस्तीफा देकर चले गए। अब आगे क्या होता है, और कौन कौन से नए नए पड़ाव आते हैं गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के जीवन में, और वे उसका कैसे सामना करते हैं, धर्म का कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे तत्व का चिंतन करते हैं, इसको हम जानेंगे आगे के भागों में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।